हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विथ एंजल राज। आज के इस वीडियो में हम 7.1 को कंप्लीट करेंगे। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू। ये टू पैरेलल लाइंस हैं और ये जो पी एंड क्यू टू पैरेलल लाइंस इनको इंटरसेक्ट कर रही है एल एंड एम को। ठीक है, शो दैट ए बी सी ट्राइंगल, ये वाला ए बी सी ट्राइंगल दिख रहा है आपको, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है इसको। अगेन सी डी ए, ये सेकंड नंबर वाले, ये जो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, ये फर्स्ट ट्राइंगल एंड ये सेकंड ट्राइंगल, बीच में ये कॉमन लाइन है ए सी, दोनों ट्राइंगल में कॉमन लाइन है। ठीक है, हमें दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए तीन चीज़ों को इक्वल प्रूव करना होगा, लाइन्स एंड एंगल्स को। तो इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि एंगल, साइड एंड एंगल, ये तीनों चीज़ इक्वल प्रूव होगी बिकॉज साइड तो जो बीच में लाइन है वो दोनों में कॉमन आ जाएगी और दो एंगल हमें इक्वल प्रूव करने, ये वाले दोनों एंगल इसमें और इस तरफ ये दो एंगल। ठीक है, ये दोनों इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल्स के नेम लिखते हैं और उनमें जो जो एंगल्स इक्वल हैं और जो साइड इक्वल हैं वो लिखेंगे। पहले देखते हैं कि ये एंगल इक्वल क्यों है, वो भी हमें देखना होगा। नंबर लिख देते हैं 1 2, इस तरफ 1 2 3 एंड 4। ओके, ये एंगल्स इक्वल क्यों हैं ये भी हम साथ में बताते जाएंगे। तो चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं एल पैरेलल है एम के, एल वाली लाइन है वो एम के पैरेलल है एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल। ए सी क्या है यहाँ पे, ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल मीन्स क्या होता है, ये इनको कट कर रही है, दो लाइन होती है इस तरह से, जो लाइन कट कर रही होती है उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों जब कोई लाइन पैरेलल होती है और उसको ट्रांसवर्सल लाइन करती है तो उसके अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, कोई भी दो पैरेलल लाइन्स को जब कोई एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ट्रांसवर्सल कर रही है, तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। मीन्स एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ओके, हमने एक एंगल प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट इसी तरह से एंगल 2 एंड 4 भी है, ये वाला एंगल और ये इधर यहाँ पे 2 एंगल हमने ऊपर वाले डायग्राम में शो किया है, ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो लिख देते हैं एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2, ये भी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं इनको और ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, अगेन दो एंगल प्रूव कर दिए और यहाँ पे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, इनमें क्या तीन चीज़ें इक्वल हैं वो लिखेंगे। ए सी इक्वल्स टू ए सी, कॉमन, यहाँ पे लिख दिया हमने कॉमन। ओके, दोनों ट्राइंगल में आ रही है ये लाइन। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, पहले हमने ऊपर प्रूव किया है, यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, पैरेलल लाइन के अकॉर्डिंग। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, पैरेलल लाइन के ऑपोजिट एंगल्स जो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स है, इसलिए इनको यहाँ पे लिखा है। देन ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी डी ए बाय ए एस ए, हमने दोनों एंगल और एक साइड इक्वल प्रूफ कर दी है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज line L is the bisector of an angle A and B is any point of L। मीन्स ये जो लाइन है L वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है टू इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, मीन्स ये जो एंगल दिख रहे हैं ना आपको, ये 1 एंड ये 2, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। बाइसेक्ट कर रहे हैं मतलब हाफ हाफ है, दोनों इक्वल हैं। और B यहाँ पे कोई अनदर पॉइंट है। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू आर्म ऑफ A। ओके, B से जो लाइन खींची गई है वो परपेंडिकुलर है, एक ही आर्म पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन है, वो परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, ये आर्म्स मतलब ये जो लाइन है एंगल की, उनके बारे में। शो दैट ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ए क्यू बी, ये वाला ट्राइंगल फर्स्ट नंबर दिख रहा है आपको इधर से, एंड सेकेंड ए क्यू बी, ये ऊपर वाला ट्राइंगल, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है, सबसे इजी है, इसमें तीन थिंग्स दे रखी है ऑलरेडी। इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल
ए क्यू बी। लिखते जाएंगे जो जो चीजें इक्वल दिख रही है हमें। सबसे पहले तो हम देख रहे हैं हमें एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बिकॉज लाइन एल बाइसेक्ट कर रही है, तो हम लिख देंगे लाइन एल बाइसेक्ट एंगल ए। एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है मीन्स दोनों एंगल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। एंड दोनों में एंगल क्यू एंड इक्वल्स टू एंगल पी बिकॉज परपेंडिकुलर है मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। दोनों ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल है। अगेन ए बी इक्वल्स टू ए बी बिकॉज कॉमन लाइन, दोनों ट्राइंगल्स में ये एक लाइन है जो कॉमन है, ठीक है। हमने किस तरह से प्रूव किया है इसको, ए एस ए, दो एंगल प्रूव किए हैं और एक साइड प्रूव करी है। दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया हमने। कोई भी 3 थिंग्स है मैंने बताई थी उनको इक्वल प्रूव करना होता है। ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए क्यू बी, तीनों चीज़ों को हमने प्रूव कर दिया है बाय ए एस, एंगल एंगल एंड साइड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हमने कर दिया। हम इसको ए एस ए भी लिखते हैं लेकिन वो सही स्टेप नहीं है, ठीक है। आपकी बुक में नहीं दे रखा ए एस ए, इसको हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, हम इसको ए एस ही लिख देंगे, ठीक है। साइड बाद में प्रूव करिए हमने, पहले दोनों एंगल प्रूव करे हैं तो उसको हम इसी तरह से लिखेंगे ए एस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है बी पी इक्वल्स टू बी क्यू और बी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम आर्म ऑफ ए। हमें बी पी इक्वल्स टू बी क्यू प्रूव करना है मीन्स ये जो ए के आर्म्स है उससे इक्वल डिस्टेंस पे है, मिड में है ये बी पॉइंट, ये हमें प्रूव करना है। हमने दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। जब कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते हैं तो उसके जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। लिखेंगे हम यहाँ पे ये एंगल ए से, एंगल ए के आर्म से सॉरी बी पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। यानी क्यू से बी और पी से बी दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है बी पॉइंट। इसी को हमें प्रूव करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो क्वेश्चन में दोनों लैंग्वेज आ सकती है, बी पी इक्वल्स टू बी क्यू एंड बी है वो इक्वल डिस्टेंस पे है ए की आर्म से, इक्वल डिस्टेंस, ओके। सेम लाइन है, बी पी इक्वल्स टू बी क्यू भी आ सकता है और इक्वल डिस्टेंस भी, तो हम लिखेंगे बी पी इक्वल्स टू बी क्यू बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब पता है आपको, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए हैं तो जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है? ये आपको कल के वीडियो में भी बताया था। दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे अभी यहाँ पे ए एस की थ्योरम से। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज इन ए फिगर ए सी इक्वल्स टू ए ई। ये जो डायग्राम दे रखा है उसमें आपको ए सी ए ई के इक्वल गिवन है। ए सी लाइन ये ए ई के इक्वल है एंड ए बी इक्वल्स टू ए डी। ए बी लाइन है ये वाली ए बी लाइन वो ए डी के इक्वल है, ठीक है। एंड एंगल बी ए डी, बी ए डी कौन सा एंगल है, बी ए डी ये वाला एंगल ई ए सी इधर इस ट्राइंगल में जो ये एंगल है इसके इक्वल। ये दोनों अलग अलग ट्राइंगल हैं, दोनों में ये दो ट्राइंगल भी इक्वल है। शो दैट बी सी इक्वल्स टू डी ए, ये बी सी है, ये डी ई के इक्वल है, ये वाली जो लाइन है डी ई इसके इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। मीन्स यहाँ पे हमें दो ट्राइंगल साफ दिख रहे हैं, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और बाद में जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल्स लेते हैं जिनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। मैं यहाँ पे आपको अलग से ट्राइंगल शो करके बताती हूँ, ए बी एंड सी। ये ट्राइंगल जो डार्क ब्लू कलर से बनाया है, एक तो ये ट्राइंगल अलग है एंड नेक्स्ट जो दूसरा ट्राइंगल है वो है ए डी एंड ई, ये इधर से। ये जो दो ट्राइंगल हैं दोनों ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है बी सी इक्वल्स टू डी ई प्रूव करने के लिए। ये दोनों अलग अलग ट्राइंगल हैं, दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल
ओके, इन ट्राइंगल ABD, ABC, ये वाला ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, ये येलो कलर से जो बना रखा है ADE, ये दोनों ट्राइंगल हैं। इसमें जो चीज़ें इक्वल हैं उनको हम लिखेंगे। क्लियर कर देती हूँ ताकि साफ से दिख जाए आपको। सबसे पहले हम देख रहे हैं जो गिवन है उनको लिखेंगे। क्या गिवन है इन दोनों ट्राइंगल्स में? AB इक्वल्स टू AD। फर्स्ट ट्राइंगल में AB और सेकंड में AD गिवन है हमें, ठीक है, कि दोनों ट्राइंगल्स में ये दोनों लाइन इक्वल हैं। नेक्स्ट AC इक्वल्स टू AE। फर्स्ट वाले ट्राइंगल में AC और सेकंड वाले ट्राइंगल में AE दोनों इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। ओके, देन जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए ये जो एंगल है, एक एंगल जो हमें गिवन है, इस तरह से ये एक ट्राइंगल है, देखो आप इसको समझोगे, AB एंड C, ये वाला एंगल हमें गिवन है, ठीक है, यहाँ पे ये एंगल इतना, ओके, ABC पूरा इतना हमें ये गिवन है। ये अंदर छोटा वाला नहीं है, ये बड़ा वाला हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। एंड इसी तरह से दूसरे ट्राइंगल में भी हमें ये छोटा वाला तो इक्वल गिवन है, लेकिन हमें ये बाहर पूरा बड़ा ट्राइंगल के अंदर जो भी एंगल आ रहा है उसको दोनों को इक्वल प्रूव करना है। पहले हम लिखेंगे इनको इक्वल करने के लिए कि ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है या नहीं। तो हम यहाँ पे इसको एंगल BAD कौन से एंगल से मिलके बन रखा है? BAD, ये छोटा सा एंगल दिख रहा है आपको, ये पूरा ट्राइंगल के बीच में ABC के अंदर नहीं, उसमें थोड़ा छोटा ट्राइंगल EAC, ये दोनों गिवन है हमें कि ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है, ये हमें गिवन है। लेकिन ये मिड का जो एंगल दिख रहा है आपको रेड कलर से अलग से, ये दोनों में ऐड हो रहा है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे ना। एंगल DAC दोनों तरफ ऐड हो जाएगा, एडिंग टू बोथ साइड। दोनों को अगर DAC ऐड कर देते हैं तो भी एंगल इक्वल ही आएगा। तो हम लिखेंगे एंगल BAD प्लस DAC इक्वल्स टू एंगल EAC प्लस DAC। ओके, हमने ये लिखा है। अब ये आप देखो कि BAD एंड DAC मिलके कौन सा एंगल बनेगा। तो हम देख रहे हैं कि BAC पूरा एंगल बन जाएगा, ये छोटा एंगल और ये बड़ा पूरा मिला के क्या बन जाएगा, ये BAC कंप्लीट एंगल BAC इक्वल्स टू EAC में हम DAC ऐड कर रहे हैं तो कंप्लीट कौन सा एंगल बनेगा, EAD बन जाएगा। इस एंगल में हमने ये छोटा सा एंगल और ऐड कर दिया तो पूरा एंगल बन रहा है। तो हम लिखेंगे EAD, एंगल EAD। यही हमें चाहिए एक एंगल दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे BAC इक्वल्स टू EAD। ये हमने अभी इक्वल प्रूव्ड किया है अभी, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। पहले ये प्रूव वाला भी आपको करना होगा। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ADE बाय SAS। दो तो साइड इक्वल प्रूव करी हमने और एक एंगल, दो साइड और एक एंगल इक्वल प्रूव किया है। तो हम लिख देंगे इसको बाय SAS, साइड एंगल साइड थ्योरम के थ्रू हमने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं तो जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे। AC इक्वल्स टू DE बाय CP CT, ठीक है। ये साइड दोनों इक्वल होगी क्योंकि जब हमने दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए हैं तो जो भी लेफ्ट रह जाते हैं एंगल और साइड्स वो भी इक्वल होते हैं। इज दैट क्लियर? यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, हमने प्रूव कर दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज AB इज ए लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। AB एक लाइन सेगमेंट है
और P यहाँ पे मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मीन्स क्या हो गया, ये दोनों पार्ट इक्वल है, AP इक्वल्स टू BP। जब मिड पॉइंट होता है मीन्स वो लाइन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। D and E आर पॉइंट्स ऑन ए सेम साइड ऑफ AB सच एज एंगल BAD इक्वल्स टू ABE। यहाँ पे ये दे रखा है कि ये जो दो पॉइंट है E एंड D AB के सेम साइड में है और जो दो एंगल बन रहे हैं ये A एंगल एंड ये B एंगल दोनों इक्वल हैं। ये A D A B एंड E B A ये दोनों एंगल इक्वल हैं एंड E P A एंगल D P B ये जो बीच में P के साथ जो दो एंगल बन रहे हैं ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल है। ठीक है, शो दैट फर्स्ट हमें पार्ट दे रखा है ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्राइंगल EBP के। ये जो अलग कलर से मैं ट्राइंगल बना रही हूँ ये ट्राइंगल P एंड ये D से P, ये ADP ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किस ट्राइंगल के हैं, ये वाला अलग से जो ट्राइंगल दिख रहा है ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूव करने हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो जो गिवन है सबसे पहले उनको लिखेंगे। इन ट्राइंगल DAP एंड EBP दोनों ट्राइंगल में हमें पता है जो साइड इक्वल है, तो कौन सी साइड इक्वल है, अभी हमने मिड पॉइंट के कारण जो दो साइड इक्वल निकाली थी वो आ जाएगी AP इक्वल्स टू BP। ओके, PB भी लिख सकते हैं। P इज द मिड पॉइंट यहाँ पे लिख देंगे, बिकॉज ये इक्वल क्यों है वो भी लिखना पड़ेगा, तो हम लिख देंगे P मिड पॉइंट है, इससे ये लाइन दोनों इक्वल हो गई, टू पार्ट्स में डिवाइड। एंड जो टू एंगल्स दे रखे हैं इक्वल हमें, एंगल A एंड एंगल B, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, ये हमें क्या है गिवन है क्वेश्चन में कि ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल हैं। अब हमें जो इक्वल प्रूव करना होगा वो क्या है, लास्ट क्वेश्चन में भी किया था हमने देखा था कि हाफ ऑफ एंगल तो हमें गिवन था इक्वल। ये इसको मैं क्लीन कर देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको दिख जाए। ओके, ये पूरा क्लीन करते हैं। आपको ये जो ट्रायंगल के अंदर जो एंगल दे रखे हैं ये वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे ये जो पूरा एंगल है ये आधा तो आपको गिवन है, लेकिन हमें पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल इस ट्रायंगल में और इस दूसरे ट्रायंगल में, दूसरे वाले ट्रायंगल में, इधर वाले इस ट्रायंगल में यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा एंगल दोनों इक्वल प्रूफ करने हैं, ताकि दो एंगल जब हम इक्वल प्रूफ कर देंगे इक्वल, तो हमारे पास तीन कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए तीन थिंग्स हो जाएंगी, दो एंगल और एक साइड। तो हम उनको इक्वल कैसे प्रूफ करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे जो हमें गिवन है, सबसे पहले तो हम वो लिखेंगे। हमें गिवन क्या है, EPA इक्वल्स टू एंगल DPB, इस ट्रायंगल में क्या है DPB ये गिवन है। अब दोनों ट्रायंगल में ये मिड वाला पॉइंट है, कॉमन है, उसको हम दोनों ट्रायंगल में ऐड करेंगे। इस ट्रायंगल में जो ऐड करेंगे वो क्या है EPD, एडिंग एंगल EPD बोथ साइड हम क्या ऐड कर देंगे EPD। ओके, लिखते हैं हम एंगल EPA प्लस एंगल EPD इक्वल्स टू एंगल DPB प्लस एंगल EPD, दोनों तरफ ऐड कर दिया हमने। अब आप देख रहे हो इसको, ये दोनों एंगल ऐड करने पे कौन सा एंगल बन रहा है, ये एंगल था जो इक्वल दिया हुआ था, उसमें हमने ये वाला एंगल ऐड करके पूरा एंगल बना दिया, तो हम लिख देंगे इसको APD, एंगल APD इक्वल्स टू, अब दूसरी तरफ दूसरे ट्रायंगल में हाफ तो गिवन था और उसमें हमने EPD ऐड कर दिया, तो ऐड करने पे ये कंप्लीट एंगल जो बनेगा वो होगा EPB। दोनों के ऐड करने पे कौन सा एंगल बन जाएगा EPD। किस तरह से बनेगा EPB, सॉरी, ये यहाँ पे देखो, ये इतना तो हमें गिवन था, हमने ये मिड वाला ट्रायंगल के अंदर जो एंगल है उसको भी ऐड कर दिया। अब कंप्लीट एंगल कौन सा बन गया EPB। ओके, अब हम देख रहे हैं दोनों ट्रायंगल्स में ये दो एंगल इक्वल हो रहे हैं, APD इक्वल्स टू EPB।
एंगल ई पी बी। टू प्रूव्ड दैट, इसको अभी हमने प्रूव किया है, प्रूव करके यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्रूव अबोव, यहाँ पे हमने प्रूव किया है और उसको हमने यहाँ पे लिखा है। देन दोनों ट्राइंगल हमने 3 थिंग्स जो है एक साइड और 2 एंगल इक्वल प्रूव करी है, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। दोनों ट्राइंगल के अंदर ये एंगल जो हमें हाफ दे रखे थे उनमें मिड वाले एंगल को ऐड करके कंप्लीट एंगल को इक्वल प्रूव किया है। लिख देंगे ट्राइंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ई बी पी बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंट थ्योरम। ठीक है, हमने इसको प्रूव कर दिया है कॉन्ग्रुएंट। अब हमें पता है जब 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। सेकंड पार्ट हमें दे रखा है ए डी इक्वल्स टू बी ई, ये ए डी लाइन है वो बी ई के इक्वल है। बी ई दूसरे वाले ट्राइंगल में ये वाली लाइन है, ये दोनों लाइंस इक्वल हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो हमें पता है कि जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है तो ए डी इक्वल्स टू बी ई बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इक्वल होते हैं। क्लियर है?